25 आदमी मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा, मैं 50 साल तक किया हूँ, मेरी जिंदगी का हर मतलब क्या है। उसके बाद उसमें एडिटिंग, उसमें म्यूजिक, और जैसे साहिल जी इधर उधर पानी पीने आते थे, इनका एक्सप्रेशन वही आता था जो इनको चाहिए होता था। I saw ad in Facebook like there is requirement in movie, so अच्छा वो ऑडिशन का हाँ ऑडिशन का जो Facebook एक्टिंग का मतलब है कि आप एक्टिंग ना करें मूवी के अंदर, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सीन। बोलोगे ओ आप राइटर हो, मतलब मूवी के राइटर नहीं, मूवी में राइटर। तो मूवी ऐसे शुरू होता है कि ये हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल मंगल। मैं हूं आपका होस्ट मनमोहन बक्कड़ और आज हमारे साथ हैं द ब्लैक एसेंस मूवी के डायरेक्टर एंड एक्टर्स एंड पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये मूवी क्या कहती है और हमें किस डायरेक्शन में लेके जाती है और क्या क्या हर्डल्स और क्या क्या चीजें जो कि एक मूवी बनाने में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है साहिल कंदोई जी जो कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के और साथ में कास्ट हैं और सबके साथ हम बात करेंगे। तो वेरी वार्म वेलकम साहिल जी, वेरी वार्म वेलकम एंटायर टीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो साहिल जी थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए मूवीज को लेकर। एक सपना था कभी कि फिल्म में करेंगे। एक्चुअली मैंने एक टीवी सीरियल में काम किया था, बहुत पहले मैं ड्रामा करता था कॉलेज में, एक छोटी सी टीवी सीरियल में काम किया, 5 मिनट का रोल था। फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, आई मेड फॉर स्टोरी टेलिंग, कर सकते हैं तो कोशिश करते हैं। तो फिर इसमें थोड़ा प्रोफेशनल टीम ली, कैमरामैन, पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोफेशनल टीम ली और अगर ये फिल्म सबको पसंद आई तो फिर नेक्स्ट ईयर रियल फिल्म बनाएंगे। जी साहिल जी के साथ थोड़ा सा पहले से टच है कि हम लोग वहाँ जब एक्टिंग वगैरह एक्टिंग सीखने गए थे जोस्ना के वहाँ सेंडो करके जो जोस्ना के वहाँ जो है वो रन करती, उनसे वहां मुलाकात हुई। वहां पे इन्होंने हम लोग का छोटा सा इंटरेक्शन था, कुछ ज्यादा बड़ा इंटरेक्शन नहीं था। फिर हम लोग दोबारा मिले और तब आई थिंक साहिल जी ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके थे, कास्ट भी काफी हद तक फाइनल हो चुका था। हम लोग वहां मिले सेफ्टी पिन में, तो हम लोगों ने जैसे साहिल जी वहाँ पोएम वगैरह पढ़ते हैं तो उन्होंने पढ़ी पोएम, तो ऑब्वियसली जब वो पढ़ते हैं तो एक बार के लिए पब्लिक शांत हो जाती है, वो सुनती है बैठ के ना। तो मैं भी वहां पे बैठ के जाके मैंने साहिल जी पढ़ रहे हैं पोएम, तो फिर जब उठ के आए तो फिर हम दोबारा मिले बाहर। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा क्या कि एक रोल है छोटा, करोगे आप? मैंने कहा यार कमाल है, तो पूछने क्या बोल दिया तो हाँ हो गई हमारी। तो शौक है, मतलब करना है तो करना ही है, ये तो हमारा मतलब एक ही होता है ना कि हॉबी है हमारी, हॉबी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं जानता नहीं कि कास्ट के अंदर कौन क्या करता है, ये मुझे पता है डॉक्टर साहब है पता, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं आपने लिखी है, फिर मुझे ध्यान आया लिखी नहीं तो आपका क्या रोल है? तो मेरा एक्चुअली शायद पहले कैरेक्टर था भी नहीं। हाँ। ये जो कैरेक्टर था, तो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है उसको लेके मेरी साहिल जी से बात हुई थी पहले। अच्छा। बट फिर इन्होंने बोला लुक टेस्ट करते हैं, देखते हैं। फिर बोला कि तुम थोड़े से यंग लग रहे हो उस कैरेक्टर के लिए, जो एंकर का एक रोल करता है बेसिकली। आई थिंक मूवी में कहीं कहीं बीच बीच में मेरा एक एक डायलॉग आएगा जो अलग अलग सीन्स को लिंक करेगा। राइट। तो वो जो नॉवेल जो मैं नॉवेल लिख रहे हैं वहां पे, उस नॉवेल में ये पूरी फादर और सन की कहानी है। मूवी के अंदर आई एम अ राइटर जिसके नॉवेल से ये कहानी एक तरह से एंकर हो रही है। पूरी जो मूवी जो लिखी है वो साहिल जी ने लिखी। वो साहिल जी ने लिखी। हाँ, वो मैंने मोटिवेट किया ये मूवी लिखने के लिए। लाइक जैसे देख रहे अभी वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत सारी हेट्रेड है, एंड आई थॉट लाइक कि सब लोग ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें करें, लेकिन दुनिया का अंडर करंट फोर्स तो हेट्रेड है। यू हैव टू एम्ब्रेस योर हेट्रेड टू बी फ्री एंड गेट लव। अगर उसको तुम एम्ब्रेस नहीं करोगे तो यू नेवर गेट लव। तो ऐसा एक आइडिया था मेरे अंदर, फिर मैंने इसको बताया। मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट दिस इज द स्टोरी। अभी ने बोला साहिल भाई करो तो चढ़ा दिया झंडे पे चढ़ जा बेटे सूली पे फिर हमने 1-1.5 महीने तक स्टोरी लिखी ना, 1-1.5 महीने तक स्टोरी लिखी। तो क्योंकि ये जो 2 कैरेक्टर का स्टोरी समझाना बड़ा मुश्किल था, फिर हमने रखा था साक्षी जो फिश है वो नरेट करेगी स्टोरी को, ऐसे ऐसे रखा था। फिर वो ठीक नहीं लगा मुझे, फिर मैंने लिखा कि चलो एक थेरापिस्ट डालते हैं। तो एक लेयर और डाला और थेरापिस्ट डाला, क्योंकि मोनोलॉग में स्टोरी जा नहीं रहा था, डायलॉग में स्टोरी जाता है। तो ऐसे अलग अलग लेयर डाल के थोड़ा इट्स डिफिकल्ट टू टेल दी स्टोरी। मतलब 1.5-2 महीने स्टोरी लिखने में ही आप गए। हाँ गए। तो आप कब से प्लान कर रहे थे इस मूवी? अप्रैल में सोचा था, ये मतलब जो बीज होता है ना वो आया। अगस्त में पहले एक ड्राफ्ट लिखा, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फिर हम लोगों ने रीडिंग किया सामने सामने, एक डायलॉग मैं पढ़ता था, एक डायलॉग ये पढ़ता था, फिर से लॉजिकली रीडिंग किया, फिर इसको ये
ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और मेरा मेंटर और फ्रेंड है, राइट? तो मैंने बोला कि भाई विस्तार तो बता यार, इसमें कुछ फ्लॉ है, मेंटल हेल्थ में क्या क्या है। फिर मेरा एक दोस्त है इंडिया में, वो भी थेरापिस्ट है, वो काफी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली उसका नाम है डॉक्टर हिमांशु। अच्छा, आपने उसका नाम? हाँ हाँ। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो फिर मैंने बोला तुझे क्या चाहिए, तो बोला कैरेक्टर का नाम मेरे नाम पे रख। ये नाम हमें दे दो ठाकुर। हिमांशु, आप आते हो। तो मनीष जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा जल्दी में जाना है। आप वैसे रियल लाइफ में आप क्या करते हैं? आईटी में एज यूजुअल, जो मिडिल क्लास अपना इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ आती है, वैसे हम भी टाटा के एम्प्लॉय थे, हैं, शायद रहेंगे। यहाँ पे अपना आईटी का ही आप जॉब? आईटी का ही सेटअप है यहाँ पे अपना। इंडिया में अगेन हम ये सब फील्ड में काफी थे। आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड एक्टर, और हमारा ग्रुप था यूट्यूब पे। हमारा वी स्टिल है 500K फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, तो हम लोग काफी करते थे। बट फिर डॉलर के लालच में वो सब छोड़ के यहाँ आ गए। तो फिर ये हॉबी को वापस से कैसे जिंदा किया इसको? तो हॉबी है, यहाँ पे हमने पहले भी स्टेज शोज भी किए हैं सिटी में, वो है तो वो चलते ही रहता है। कभी 10 सेकंड का रील करते हैं, कभी 10 मिनट का प्ले करते हैं। फिर पिछले बार जब साहिल जी का वो प्रीमियर शो में गए थे हम, इनके लास्ट मूवी के, तो इनसे कनेक्ट हुआ था, और फिर इस बार इन्होंने कांटेक्ट किया था, बोले छोड़ेंगे नहीं, जो भी रोल मिल जाए। नहीं, बढ़िया बढ़िया। और आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए, क्या एक्चुअल लाइफ में आप क्या करते हैं? एक्चुअल लाइफ में मैंने बहुत सारी हैट पहनी है अपनी लाइफ में, बट हमेशा मेंटल हेल्थ स्पेस में रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशंस भी है, बट मैंने इंश्योरेंस कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, मेरे लिए भी कर रहा हूँ। और ऑल्सो मैं पेशेंट भी देखता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट। और ये आप पहले से करते हैं आ रहे हैं एक्टिंग वगैरह, या अभी आपने? नहीं, ये मेरी पहली मूवी थी। जैसे साहिल ने मेंशन किया कि फिलोसफी पर हमारे बहुत डिस्कशंस होते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इस पर डिस्कशन होते हैं। तो ये मूवी का जो एंगल है वो उसी से जुड़ा हुआ है। फिर अचानक ये बोले कि व्हाई डोंट यू ट्राई द रोल, एंड आई सेड नहीं। सो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ एवर एक्टिंग सर। रोल मुझे पता है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा रोल आपने प्ले किया है। आपको क्या चीज मूवी के अंदर लगी जो आपको लगी बहुत एक फन पार्ट था, या आपको लगा कि ये कुछ आपने एंजॉय किया, ऐसा कि पहली बार आपने किया है काम तो आपने उस चीज को एंजॉय किया, या आपको लगा कि अब दोबारा नहीं करूंगा? क्या आपको फील क्या है उस चीज को लेकर? हाँ, जब मैंने शुरू किया, जो भी मैं एक्टिंग के बारे में और मूवी के बारे में सोचता था, उससे बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग का मतलब है कि आप एक्टिंग ना करें मूवी के अंदर, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सीन। तो मेरी जो कोशिश रहती थी कि मैं उस सीन का एक पार्ट बन जाऊं, और मेरे लिए वो आसान था क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी थेरेपी करता हूं। तो इस जो टॉपिक जो मुझे इंटरेस्ट किया था इसमें वो था कि जो मेंटल हेल्थ है वो खासतौर से इंडियन कम्युनिटी में, इंडिया में, यहाँ पर भी एक स्टिग्मा सा भी है। आज भी लोग उसके बारे में नहीं बात करते, और हम हर चीज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर दबे हुए वो इमोशंस होते हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते। तो आई थिंक ये मूवी उस पहलू को दिखाती है कि जैसे साहिल जी ने कहा कि हेट या इमोशंस या वो जो लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये मूवी शायद उसको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बेसिकली आपका फील्ड है तो आप बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। पर आपसे मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं हैं, तो एक बड़े पर्दे पे मूवी को देखना और उस बैक एंड पे, बैक स्टेज पे उसी मूवी में काम करना, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंस लगा। मतलब इतना साहिल जी इतने पैशनेट है, और सारे की सारी टीम भी, कि एक मूवी को बनाने के लिए, एक छोटे से सीन के लिए कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है, वो पहली बार देखने को महसूस हुआ जो हम सीन में। तो वही, जब उसके बाद से मैं जब भी मूवी देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है कि किस एंगल से लिया गया है, किस डायलॉग को किस तरह से डिलीवर किया है। तो उसका मुझे रियली क्रिएटिव साइड मेरे अंदर एक डेवलप हुई है, और आई रियली एंजॉय जब मैं मूवी को देखता हूँ कि हाँ वाह, सच ए ब्यूटीफुल डिलीवरी। जैसे पंकज त्रिपाठी है, बहुत सारे और जैसे नए एक्टर्स हैं, तो व्हेन आई सी द डिलीवरी नाउ आई लुक इट वेरी डिफरेंटली। एक और टेक ये आता है कि व्हेन यू वर्क, यू एक्चुअली वर्क, या हम में से कोई भी जब हम काम करते हैं, हम लोग नॉर्मली कोई मूवी देखते हैं तो हम उसको बोल देते क्या बकवास में बनाया है,
अब जब काम करने के बाद बकवास मूवी भी देखते हैं यार, मैंने तो बहुत अच्छा किया, थोड़ा और अच्छा कर सकते इसलिए बोलते हैं मूवी या तो अच्छी होती है या फिर बहुत अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। सही है। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपका भी थोड़ा सा हाँ जी, मेरा नाम अभिनय मेहता है और मैं ड्रामाज लिखता हूँ। सबसे पहले स्टोरी आई थिंक साहिल भाई ने मेरे साथ शेयर की थी। तो स्टोरी वाज ब्रिलियंट, इट इज अ हीरो ऑफ दिस फिल्म, सो आई टोल्ड हिम कि आप जाइए और मैं साथ हूँ, पूरी जर्नी में साथ हूँ। तो मैं रहा हूँ, मैं आई ट्राइड टू बी विथ हिम एवरी टाइम। बहुत पेन वाली प्रोसेस है ये पूरी फिल्म मेकिंग। इज एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट द शूटिंग, उसके बाद उसमें एडिटिंग, उसमें म्यूजिक, और इस प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ लर्न किया है उनसे। सो आई रियली फील फॉर्चुनेट कि मैं इनके साथ काम कर सका। तो आप वैसे रियल लाइफ में रियल लाइफ में मैं अकाउंटेंट हूँ सर। अच्छा, अकाउंटिंग, क्या बात है। तो ये आपने एज अ हॉबी? हाँ, मेरी पहले से हॉबी थी। मैं एक्चुअली प्ले लिखता था, डायरेक्ट करता था। अच्छा अच्छा। तो मैंने 100 से ऊपर प्लेज लिखे गुजराती। Wow. अरे क्या बात है। That's so nice. मतलब ये जो एक्चुअल में जो अंदर का जो हमारा कला है, कलाकारी है, वो इस तरह से वो जिंदा रहती है, वो निकलती रहती है, कहीं ना किसी तरीके से निकलती रहती है। तो शोभा जी, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और लाइक आई लाइक एक्टिंग। तो मैंने स्कूल कॉलेजेस में बहुत किए हैं, बट आई डिडंट गेट अ चांस टू वर्क इन लाइक बिग मूवी लाइक साहिल जी। वो सडनली हुआ एक्चुअली। आई सॉ एड इन फेसबुक लाइक देयर इज रिक्वायरमेंट इन मूवी। सो अच्छा, वो ऑडिशन का हाँ, ऑडिशन का जो फेसबुक पे था, एट दैट टाइम आई वाज लाइक, बिकॉज बहुत सारे आते हैं, सो आई वाज नॉट टू श्योर इट्स लाइक जाना चाहिए नहीं, ये सही है नहीं। सो साहिल सर के फ्रेंड हैं जो बत्सल भैया, वो ठुंगावी में ही है, तो मैंने उनके पास गई। आई सॉ लाइक फ्रेंड ग्रुप में म्यूचुअल फ्रेंड इज बत्सल भैया। आई वाज लाइक, बत्सल भैया आप साहिल सर को जानते हैं? तो कहते हैं हाँ जानता हूँ। मैंने कहा उन्होंने ऐसे बोला, जाऊं क्या मैं ऑडिशन के लिए? ही वाज लाइक हाँ जाओ, यू कैन गो। लाइक क्योंकि मुझे एक शर्टी सी चाहिए थी कि कैन आई गो और नॉट, बिकॉज इट्स लाइक रियल और इट्स फेक। So I have been to, I called Sahil ji said like yeah you just come and I will send you the script। और मैं फर्स्ट गई थी साक्षी फिश के रोल के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर साहिल सर के पास साहिल ने स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा, फिर लाइक ओके। फिर साहिल सर ने बोला कि साक्षी के रोल के लिए थोड़ा सा वॉइस और थोड़ा चेहरे पे वैसा एक्सप्रेशन चाहिए, लाइक तुम्हारे में सॉफ्टनेस ज्यादा है। आई वाज लाइक ओके, तो मैं आ गई। फिर सर ने बोला कि माया का रोल करोगे? I was like, oh, okay, let me try। So, सर के पास गई, फिर फर्स्ट टाइम हुआ कि ओके है जैसा है। फिर सेकंड टाइम सर, फिर मेरा हुआ कि शायद नहीं है, मेरे लक में नहीं है। पहले साक्षी के लिए मैंने हुआ, अब माया के लिए। फिर साहिल सर कॉल्ड मी की and you do want to roll as a Maya and I want to choose you as main actress। I was like, oh really? So I was like, okay, definitely I will come। And then that day, first day we met with all our crew members। I was like, it was a good and you guys were so amazing। Seriously, like first time I met and I was like, आप सब तो एक्सपीरियंस हो, मैं फर्स्ट टाइम। आपका बैकग्राउंड एक्टिंग से कुछ लेना कुछ रहा? लाइक मैंने स्कूल कॉलेज में, इवन यहाँ सिडनी जैन मंडल है, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, मतलब एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, लाइन से जुड़े हुए हैं। ऐसा किया हुआ है। वैसे कहीं से आपने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं, ट्रेनिंग नहीं किया। आई एम अ क्लासिकल डांसर एक्चुअली, सो वो शायद एक्सप्रेशन उसके कारण और आ जाते हैं। राइट। तो तो साहिल जी, आपने क्यों चूज किया शो? आप अनु के ऑडिशन में तो बहुत लोग आए। ऑडिशन में हाँ। एक्चुअली माया का जब मैंने पहले कैरेक्टर लिखा था, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो उसके लिए मैंने इनको साक्षी के लिए बोला। लेकिन साक्षी के लिए और साक्षी का जो मैंने लिखा था ना, वो एकदम वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखा था। वो बाद में थोड़ा कैरेक्टर दोनों डाइल्यूट कर दिए, तो फिर मैंने बोला यू वोंट फिट फॉर साक्षी। एंड देन बिकॉज आई थिंक उनका लक उन्हें लेके आया, सी मेड फॉर इट एंड सी इज अ गुड एक्टर। तो अगर यहाँ नहीं होता तो कहीं और करते हम लोग, वो तो हमारा फाइनल था। लेकिन लकीली सी एस टू, मतलब जाना था उसको यश चोपड़ा, फंस गया। है ना? जी बिल्कुल। स्टोरी में भी ऐसा है कि जैसे फिल्म में है कि ये कहता है कि हम कहानी को एक बिंदु तक ले जाते हैं, उसके बाद कहानी हमको ले जाती है। तो उसी तरह से ये स्टोरी भी इस तरह से डेवलप हुई है कि एक बिंदु तक हम लोग ले गए, फिर कहानी हमको ले गई है आगे।
बहुत सारे इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग हमने लिए थे लास्ट दिन मोस्टली, तो लास्ट दिन और फिल्म में बहुत सारे यूज किए उसको। आप किसी ने देखी नहीं है फिल्म? फिल्म अगर अच्छी निकली, तारीफ हुई, तो यू टेक द क्रेडिट। खराब हुई, मुझे गाली दे सकते हो। बुरी निकली तो तुम्हारा कोई दोस्त बोलेगा अरे यार ये है तो साहिल, सुनते ही नहीं थे हमारे हमने तो कितना बोला। हमने तो कितना बोला। वैसे आप भी एक लीड कैरेक्टर में हो इस फिल्म में। नहीं, मैं बिल्कुल हूँ। साहिल जी का बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए कि वो कैरेक्टर, वैसे तो मेरे को भी पहचानेगा नहीं उस कैरेक्टर में, मैं बिल्कुल फादर का रोल है, बहुत अच्छा रोल है। एक तो क्वेश्चन साहिल जी और पूछ लेता हूँ इससे पहले कि आप हमला करें, मैं इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ। साहिल जी, आपने पहले भी काफी सारी मूवीज बनाई हैं, तो ये कौन से नंबर की मूवी है आपकी? ये मतलब मैंने 2 40 मिनट की, मतलब 38-37 मिनट की 2 बनाई और 2 5-5 मिनट की बनाई है, ऐसे करके 4 बनाई है, तो ये 5वीं है। ये 5वीं मूवी और लॉन्ग फॉर्मेट की ये 3री है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि पहले वाली मूवी से ये किस तरह से बेटर है? मतलब इसमें एक तो पहले सीखा बहुत, लेकिन इसमें टीम प्रोफेशनल है। तो जैसे अंकित जो सिनेमेटोग्राफर है वो काफी एक्सपीरियंस है, उसके बाद अभिनय लाइक ड्रामा का एक्सपीरियंस है, हम लोग सब भी एक्सपीरियंस थे। उसके बाद इसका एडिटिंग किया है सचिन देसाई ने, जो गुजराती फिल्मों के काफी जाने पहचाने एडिटर हैं। साउंड डिजाइन किया है गौरव साकिया ने। तो मिर्जापुर और इनसाइड एज, मिशन मंजू, मतलब मिर्जापुर इज अ बिग। और मैंने जब गौरव भाई को फोन किया कि गौरव भाई आई वांट यू टू बी, बोले तुम्हारा कर दूंगा मैं साउंड डिजाइन। मतलब ठीक है, टाइम में मतलब टाइम का ये रखना थोड़ा सा, क्योंकि वेरी प्रोफेशनल है। तो फिर उसने किया, फिर मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील होता था कि यार ये फिल्म कौन देखेगा, मतलब ये स्टोरी ऐसा है ना। तो गौरव भाई ने बोला साहिल भाई यार 2 चीज करना, एक तो ये कि तुम्हारी फिल्म में कोई हीरो नहीं है, तुम्हारी फिल्म की कहानी तुम्हारी फिल्म की हीरो है। अगर जिसको भी पसंद आएगी वो स्टोरी के हिसाब से पसंद आएगी। और दूसरा, यू डोंट स्टॉप मेकिंग फिल्म्स, यू कैन टेल द स्टोरी। तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो वो मेरे लिए एक लाइक सर्टिफिकेट था कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना जाना हमारा आदमी जो साउंड डिजाइन कर रहा है ना, उसमें ये स्टोरी क्या है ना, जो स्टोरी आप लोग देखोगे। तो बहुत चैलेंज है। हमने फिल्म को एडिट किया, उसके बाद सचिन भाई को हम लोग बैठे, फिर एक पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का एक साउंड डिजाइनर निरुक्त करके, ही इज द फ्रेंड, और राजीव मेहता करके बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर है, गुजराती फिल्म के मतलब काफी जाने पहचाने हैं। तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करने लगे स्टोरी। 90 मिनट का बनाया था, तो उसको काट, और अभी भी नहीं हो रहा है तो हमने उसको वापस री एडिट किया। अच्छा, स्टोरी को नया स्टोरी बना दिया है। लाइक नया मतलब कि लाइक काफी चेंज किया है। सचिन भाई वॉज विथ मी यार, कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में बैठ के एडिट करेंगे। तो वो रात को मुझे फिल्म भेजते थे, रात को एक्सपोर्ट करके मुझे भेजते थे, क्योंकि लाइव एडिट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7 में वो फिल्म को देखता था, और 5 से 7 में फिल्म को देखता था, फिर उनको कमेंट लिख के भेजता था कि मुझे ये चेंजेस चाहिए। तो फिर वो वहां पर जब उठते थे तो उनको 2-3 घंटे मिलते थे, उसको पढ़ लेते थे। फिर हम लोग रात को बैठते थे 1 घंटा, फिर सीन बाय सीन डिस्कस करते थे, फिर वो काम करते थे, फिर मैं सो जाता, फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के देखता था। तो ये हमारा साइकिल था, मतलब नॉट एवरी डे बट लाइक 2-3 दिन चलेगा, फिर वो कुछ और काम कर रही थी। तो ऐसे करके फिर पूरा उसको री एडिट किया। आपने कितनी बार मूवी को देखा, एडिट किया? 70-80 टाइम्स। साहिल मैंने तो मुझसे बहुत, मैंने कम से कम उसको 100 बार देखा है। मतलब हमको म्यूजिक डायरेक्टर का एडिट तो अपने को मालूम था कि एडिट ऐसे होता है, म्यूजिक का मालूम नहीं है। मतलब आई कैन गिव इंस्ट्रक्शन कि तुम यहाँ पे तबला डालो, यहाँ पे सारंगी डालो या वॉट एवर। तो म्यूजिक में तो यही बोलेंगे नहीं, ये जम नहीं रहे, और वो इंस्ट्रक्शन। और स्टोरी ऐसा है कि म्यूजिक डायरेक्टर को वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि हम दोनों के इंस्ट्रक्शन वो मैच नहीं हो रहे। जैसे गंगा आरती वाला एक डायलॉग था, तो उसने तो पीछे आरती का और शंख और ये सब डाला था। तो मैं बोला इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल डायलॉग, इट्स अ फिलोसॉफिकल डायलॉग। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये एक फिलोसॉफिकल आदमी है, सुलझा आदमी है, उसका विजडम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसका फेथ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट इट कम्स टू गंगा, लाइक एवरीवन थिंक इट्स स्पिरिचुअल, यू नो। तो फेथ वर्सेस विजडम का जो म्यूजिक चेंज करने में लाइक काफी टाइम लगा मुझे। आई वॉज फाइंडिंग अ राइट वर्ड कि उसको क्या बोलूं, समझते हैं।
तो इसमें साहिल जी आपने कहीं कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है इसके लिए? एक कोर्स किया था वीडियो रिकॉर्डिंग का, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सीखने मिलेगा स्टूडियो बाइंडर करके वेबसाइट, स्टूडियो बाइंडर है अपना यूट्यूब पे। स्टूडियो बाइंडर के अंदर एवरीथिंग जो है ना उसका प्रॉपर है, स्टूडियो बाइंडर में सीखने को मिलेगा। और ये जो अपना मास्टर क्लास $15 पर मंथ का एक सब्सक्राइब है, वो है। और एक यूडेमी में अभी मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का एक कोर्स लिया है, मैं अभी नई स्क्रिप्ट लिखा उसके अंदर, उसमें ज्यादा सीखने को मिला। और एक B&H करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा स्टोर है, आपको तो मालूम होगा है। B&H का मास्टर क्लास होते हैं, 1 घंटे के वीडियो होते हैं, वो देखने के। B&H स्टूडियो बाइंडर और मास्टर क्लास के जो $15 का सब्सक्रिप्शन है उसमें, लेकिन जो कोर्स लो ना वो कोर्स मतलब कंप्लीट कर देने का, भले बीवी डांटे। उसमें मैं बहुत सीखा है, सही में। अब क्या चीज चैलेंजिंग लगी इतना सब सीखने के बाद, इतने टाइम से आप कर रहे हो, क्या चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगी इस मूवी में? लाइक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो जैसे जो मेरे दिमाग में आइडिया है वो एक्टर को समझाना, मान लो कि एक्टर नहीं समझ रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट चाहिए कि मुझे मालूम है कि एक्टर इतना ही कर पाएगा, तो या तो मुझे अकॉर्डिंगली कैरेक्टर को चेंज करना है या यू कांट पुश। तो वो स्वीट स्पॉट लाने के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब वो तो मैं बाद में सीखा। मतलब जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है ना, जैसे तुम एडिटर को बोल रहे हो, कैमरामैन को बोल रहे हो, समटाइम्स यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो समझ जाएगा। लाइक 2 दिन के बाद, 1-2 दिन की शूटिंग के बाद हमें पता चला कि एक्टर्स ट्राई टू बी अ कैरेक्टर, देन वी चेंज द इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम्हें डॉक्टर हिमांशु नहीं बनना है, ब्रिंग डॉक्टर हिमांशु इन यू। एक जो हम लोग का सीन था उसका याद था कि आप चले ही गए थे। सब कुछ लॉस्ट है, मैं जा रहा हूँ, तुम कर लो जो करना है। वो तो उस सीन में क्या है? बताइए आप। तो वो हमारा और इनका सीन था, वन गुड डे वी वर डूइंग इट, और ठीक चल रहा था। तो साहिल जी देख रहे थे, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जब साहिल जी सामने खड़े होते थे, ऑफकोर्स अंकित भी था वहां पे, तो इनका एक तरह का एक्सप्रेशन आ रहा था जो साहिल जी को शायद नहीं चाहिए था। और जैसे ही साहिल जी इधर उधर पानी पीने आते थे, इनका एक्सप्रेशन वही आता था जो इनको चाहिए होता था। 5-6 रीटेक के बाद वो डिसाइड हुआ कि आप जाओ, हम लोग कर लेंगे। तो वो सीन विदाउट डायरेक्टर हुआ है। तो वो बाद में उन्होंने देखा क्या हुआ पता नहीं। नहीं मतलब वो पहले करेंगे, मतलब मैं समझा हुआ तुम्हें ऐसे बोलना है, ये लाइन पर अटक जाना है, तुम्हें ये लाइन पे ऐसे जवाब देना है, मतलब पूरा हम लोग रिहर्सल कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल शॉट शुरू होगा मैं चला जाऊंगा, फिर इनका शॉट कंप्लीट हो जाएगा, ओके, फिर मैं वापस आऊंगा, फिर एक बार करके दिखा देंगे ऐसा की है। साहिल मैं उसका ब्लेम ले लूंगा अगर हम वही बोलने वाले थे, उसके ब्लेम देने के लिए। तो अच्छा, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगी इसके अंदर, मूवी के अंदर? इसमें एक सीन था जिसमें मुझे आपको डांटना था, चिल्लाना था देव के ऊपर, एंड इट वाज लाइक आई वाज शाउटिंग, बट उससे वो हो नहीं रहा था। तो साहिल सर बोलते और तेज और तेज, आई वाज लाइक और कितनी तेज भाई। तो साहिल सर मुझे एग्जांपल देते, जब बहुत तेज गुस्सा आता है और बच्चों पे डांटती हूँ, कैसे डांटती हूँ, और मैंने वो डांटे कहते बिल्कुल। It was like funny, challenging, everything. And he was like, "This is what I want." I was like, "Okay, done." That was seriously that day ना, मैं चिल्ला रही थी। आपके कितने बार हुआ था वो शूट, आई थिंक आपको भी याद हो। जिससे बच्चों पे डांटती ना वैसे डांट। बिल्कुल एक चीज मेरे साथ हुई, एक डायलॉग रह गया था, साहिल जी में से कह रहे थे कि इसको रिकॉर्ड करो, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने रूम में सुबह सुबह, ही वांटेड, अभी मैं सो के उठाऊं और उसमें एंगर निकालना था मुझे, तो मैं इनको बार बार भेज रहा था, कहते और लगाओ इसमें एंगर। एंड देन आई स्टार्टेड विद एंगर, और माय वाइफ वाज स्लीपिंग अपस्टेयर, वो दौड़ती हुई नीचे आई, क्या हुआ, कौन है माया? आई थिंक शी वाज मोर वरीड अबाउट माया। अच्छा, घर में माया को डांट रहा घर में माया को डांट रहा था। आपको क्या चीज, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो बहुत ज्यादा मुझे असर किया है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अ फादर एंड द सन,
it was very nicely told in the film. So that part is for me a takeaway from the film. बाय प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग है, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी बजटिंग किया होगा साहिल जी के लिए। ना budgeting तो मैंने कुछ नहीं की। तो पर मैं इतना कह सकता हूँ कि the film which is been made in such a small budget is a very good film in that sense. You know, अगर आप उस पे 2 करोड़ ज्यादा डाल दो इसमें, तो आपको फिल्म एक अलग एंगल से दिखेगी, है ना। पर अपने पास जो बजट था उसमें जो हम लोगों ने किया, दैट वाज ट्रूली एक्सेप्शनल। साहिल भाई ने एक्चुअली, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले तो मुझे बताया था कि सरकार फिल्म का पहला सीन दिखाया उन्होंने। हम सीन लिख रहे थे। हाँ। हाँ, जब हम शुरू करना चाह रहे थे सरकार की का पहला सीन दिखाया, बोला कि ये देख के पहली 10 मिनट में पूरी फिल्म में क्या होने वाला है पता चल जाता है। ऐसी फिल्म बनाना है। तो मुझे तभी से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम दैट ही नोज हाउ टू टेल हिज स्टोरी, यू नो। सो प्राउड ऑफ यू साहिल जी। फाइनली आपकी मूवी जो आपने ड्रीम देखा था वो पर्दे पे आ रहा है, और मूवी आपके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा एक ईगो है, जैसे एक फिल्म, जब फिल्म आता है ना उसमें आता है फिल्म बाय साहिल कंदोई, ठीक है। तो मेरा ऐसा लाइक पफ चेस्ट, यू नो, वो मुझे लाइक वही देखना है। किक मिलता है। अब छोटे बच्चे जैसा है जो भी है, लेकिन मुझे वो देखना है कि जैसे ऐसा कर दे, मैं फिल्म बाय साहिल कंदोई। तो मैंने एडिटर को जब बोला तो बोला तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बोला अ फिल्म बाय साहिल कंदोई इम्पोर्टेंट है। ये एक मैं मानता हूँ, पर्सनली मानता हूँ इस चीज के अंदर कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम अपने रोजी रोटी के लिए करते हैं, वो हमारे को इनकम देता है, हमें पैसा देता है। लेकिन जो हम हॉबी के लिए करते हैं वो हमें खुशी देता है, हमें वो इंटेंस प्लेजर देता है, वो मेंटली हमें इतना सेटिस्फाई करता है उस चीज के लिए। तो हमें अपनी हॉबी को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस चीज के लिए साहिल जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने अपनी हॉबी को जिंदा रखा है। हम लोग सबने अपनी हॉबी को जिंदा रखा है। हाँ, सब चीज एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, काम भी करते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ में ये जो हम कर रहे हैं ये हमें खुशी दे रहा है। आज मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे खुशी दे रहा है। हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने एक मूवी में काम किया साथ में, हमें इमेंस प्लेजर, जो हमें अंदर से खुशी मिल रही है। शायद वो पैसा आज हम दुगना पैसा भी बना लेंगे तो शायद वो खुशी नहीं मिलेगी जो हमें इस चीज से मिल रही है। तो ये जो खुशी जो आपने कमाई है, ये आई थिंक सबसे बड़ी खुशी है लाइफ की जो आपने अचीव की है। बाकी पैसा तो घर प्रॉपर्टी सब बना लेते हैं, इवेंचुअली हर कोई एक ना एक मुकाम पे पहुंच जाता है, लेकिन जो अपने आप को आपने सेटिस्फाई किया, ये मैं कहूंगा सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द आर्ट जो है ना, वो इंडिविजुअल आर्ट है। कोई गा रहा है, कोई म्यूजिक में भी लिमिटेड लोग हैं। फिल्म मेकिंग जो है ना, वो एक आदमी का नहीं है, मतलब वो मेरा नहीं है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स अ टीम एफर्ट। इट्स अ टीम एफर्ट। लाइक मतलब हम लोग हर वीकेंड मिल रहे हैं, फिल्म को प्रमोट कैसे करें उसके लिए, ठीक है। उसके पहले रिहर्सल के लिए मिले थे, इसके लिए शूटिंग। आप तो सो गए थे, आपका तो एक दिन रात को शूट चल रहा था, वो नीचे सो रहे कारपेट पे। दिन में भी सोफे के सो रहे सीन अंदर चल रहा है कि तभी मैं टाइम में सोने दो। वो टाइम का यूटिलाइज करना है। हाँ। तो मतलब वो टीम के भी रात को 3 बजे तक हमने शूट किया था। जिस दिन आपका जो लास्ट सीन शूट किया था, तो रात को 3 बजे तक हमने शूटिंग किया था, ठीक है। उसके बाद हम 1 घंटा बैठ के उसको भी वीडियो कॉपी किया, गप लगा रहे। तो वो टीम के बिना तो कैसे हो सकता है। इसके बाद इतना वार्डरोब था, मुझे पता चला। सब लोग अपना बैग लेके सेट पे आ गए हैं, ये नो। वो तो लाइक अनबिलीवेबल। एक आदमी का काम नहीं है वो। एक आदमी का नाम होता है, कोई हीरो बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, वो है नहीं। तो आपको कैसा एज ए कैरेक्टर, व्हाट इज योर? कैरेक्टर वाइज मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा ये, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। जो मैं एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर हूँ, शायद मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ जो इस कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो जो रोल है, जो इसके एक्सप्रेशंस हैं, और जो मैं कहूँगा स्टोरी लाइन है, बहुत इंटेंस है। मैंने सबसे पहले तो पढ़ी थी स्टोरी, तो मुझे पढ़ के ही वो लगा कि मैंने कहा यार व्हाट अ स्टोरी। तो मेरे को अभी मूवी बनी नहीं बनी, मैंने उसको विजुअलाइज कर लिया था जिस तरह से लिखी गई मूवी। मैंने पूरी की पूरी एक मेरे माइंड में उसका एक विजुअल फॉर्म बन गया था मूवी का। मैं पूरी देख चुका था मूवी को। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इट्स अ ग्रेट फिल्म। वो निकल के कैसी आती है वो तो किसी को नहीं पता। कितने लोगों को पसंद आती है, कितना को नहीं आती। हो सकता है कि 50% 60% लोगों को पसंद आए, हो सकता है 80-90% को लोगों को पसंद आए। वो तो
आमिर खान बड़े बड़े एक्टर भी मूवी बनाते हैं, उनको भी पता होता है कि जिस दिन रिलीज हो रही है वो कहाँ जाने वाली, किस डायरेक्शन में। लेकिन जो स्टोरी लाइन है, जो इसकी, जो अगर मैं उसको पढ़ूं या देखूं तो मुझे एक जो फील आता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा आता है, इमेंस फील आता है, बहुत इंटेंस फील आता है, समझ में आती है लाइफ में ये चीज भी है, ये भी प्रोस्पेक्ट है लाइफ का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो काम करके बहुत अच्छा लगा साहिल जी के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं 3 लोगों को ट्रेलर बस दिखाया, हाँ। सबसे अच्छी एक्टिंग आपकी लगी है। ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में आपके बेस्ट शॉट्स होते हैं। तो ट्रेलर में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि भी कौन कहाँ जा रहा है। कई बार तो ट्रेलर जो है वो एक्चुअल मूवी से बहुत अलग होता है। पर इस मूवी में जो ट्रेलर जो बन के आया, जब मैंने भी ट्रेलर पहली बार देखा तो आई वाज सो अमेज्ड। मैंने साहिल जी को बोला, उन्होंने मुझे वहां दिखाया था जब हम क्लब में मिले थे। क्लब में मिले, हाँ। तो हम लोगों ने जब मैंने देखा ट्रेलर, मैंने कहा साहिल जी, मैंने कहा क्या काम है, मतलब जिस बंदे ने किया है ये एडिटिंग साउंड, मतलब टू एक्सेप्शन, मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो क्योंकि ये एक्चुअल में मूवी को उठा देता है। एडिटिंग जो है वो जान है, एक्टर्स को भी उठाने वाली एडिटिंग होती है। एडिटिंग साउंड ये अगर मूवी में अगर अच्छी है तो मूवी किस लेवल तक चली जाएगी नेवर नो। साधारण सीन भी विशेष बन जाता है। बन सही है। जाता तो ये किस तरह से वो सामने वाला दिखा पा रहा है उस चीज को, जो आपने साथ में बैठ के रात रात लगाई है इसके ऊपर, ऑब्वियसली कि वो उन्होंने उस तरह से निकाला होगा जिस तरह से आपने चाहा है। तो आई एम श्योर की मूवी बहुत अच्छे लेवल पे निकलेगी। तो देखते हैं, लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर द प्रीमियर। एक और सवाल है आपके लिए, क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं, आपने भी दो फिल्म बनाई मैंने है, तो बहुत छोटी सी साइज है, लेकिन दो भी बनी, बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने तो बहुत छोटी छोटी शॉट, लेकिन बहुत बढ़िया है वो। डेमेंशिया वाले उसमें बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। तो यू योरसेल्फ इज अ फिल्म मेकर, सिनेमेटोग्राफर, राइटर, एडिटर, सब कुछ आपने खुद ही किया है। थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ। तो लाइक जैक ऑफ नॉन। जैसे मेरी फिल्म में काम करते टाइम में, मेरी फिल्म मतलब हमारी ये फिल्म में काम करते टाइम पे आपको कभी तो लगा होगा ना यार कि यार ये मैं कुछ अलग तरीके से कर सकता है यार, है ना? सीखने को मिला उससे। मैं एक्चुअली उस लेवल पे मैंने नहीं किया जिस लेवल पे आपने ये फिल्म बनाई है। मैंने खुद से किया है, वो बहुत छोटे लेवल पे था। मैंने सिनेमाटोग्राफर या कैमरामैन, एडिटर्स इनको हायर करके नहीं किया था। अपने पर्सनल लेवल जितना मैंने लर्निंग किया उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको फिल्म बनाई। और वैसे भी मेरा फिल्म बनाने का एक हॉबी प्रोस्पेक्ट था कि जो बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनको फैमिली मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है, कुछ एक चीज क्रिएट करनी है, तो उस तरह से मेरा था। लेकिन जो आपने फिल्म बनाई है और प्रोफेशनल एक्टर्स अगर नहीं है मूवी के अंदर तो एक और चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से आपने उस चीज को पूरा प्रॉपरली उसको शूट हो रहा है, प्रॉपरली उसके सारे जो गैजेट्स, इक्विपमेंट जितने चाहिए होते हैं, पूरा उनका एक रूम था अलग से जिसमें वो पूरा सेटअप करके वो रेडी कर रहे थे उस चीज को। तो मेरे को लगा कि इट्स काइंड ऑफ वेरी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ कि मैंने यहाँ पे देखा है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से काम होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो काफी अच्छे लेवल से शूट हुआ। आपको क्या चीज ने इंस्पायर किया ये मूवी को लिखने के लिए? तो मेरा एक दोस्त था पेटर सिमोस्मा, एंड हम लोग एक फ्यूजन आर्ट करते थे। थोड़ा मैं हिंदी गुजराती में लिखता हूँ कि उसको मैं ट्रांसलेट करके पूरा पोएट्री समझाता था कि ये पोएट्री है। तो पोएट्री के फीलिंग के ऊपर वो पेंटिंग बनाता था। तो इस तरफ मेरी पोएट्री है, इस तरफ उसका पेंटिंग है। इसको हम लोग फ्यूजन आर्ट बोलते थे। तो हमने 2 किए। पूरा ऐसे करते करते फिर हम लोग एग्जीबिशन करेंगे। तब उसको हो गया कैंसर। डॉक्टर ने बोला अब ज्यादा वो जिएगा नहीं, पर उसको एक इच्छा थी कि वो उसका पेंटिंग एग्जीबिशन करेगा। तो उसने फिर पेंटिंग पे पेंटिंग बनाया और हर एक को गिफ्ट में दिए। जैसे ये गंगा आरती वाला जो पेंटिंग था वो फिल्म में लेने की वजह ही वो थी कि आई वांटेड टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट, कि भाई दोस्त थे उस। मैं बनारस गया था फोटोग्राफी के लिए 1 वीक। मेरा फोटोग्राफी पहले शौक था, तो मैं 1 वीक बनारस फोटोग्राफी करने गया। तो मैं गंगा आरती की फोटो खींची थी। और पैटर्स जब यंग था ना तो बैक पैकर बन के इंडिया में घूमता था, तो उसको इंडिया बहुत याद आता है। तो फिर बोला कि तुम मुझे फोटो भेज दो। तो उसने मैंने जो फोटो भेजता था ना उस पर से इंस्पायर होकर वो पेंटिंग बनाता था। हमारा विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक आइडिया था कि मैंने ये फोटो लिया है, इसके पीछे ये कहानी है। तो फिर उसके हिसाब से वो पेंटिंग बनाता था। तो उसने मुझे गंगा आरती का पेंटिंग दिया और उसने हर एक उसके दोस्तों को पेंटिंग दिए कि मेरे मरने के बाद हर एक की दीवार पे मेरा फोटो होना चाहिए। तो द वे ही वाज ही वाज फाइटर। ठीक है, जब तक मरा तब तक यार बात करते बोले देख पोता देख के मरूंगा यार। तो तब तक वो जिया, मतलब उसकी बेटी का बेटा है। उसके बाद फिर ये फिल्म के बारे में बात, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ। एक तो डेथ के बारे में एक सोचने का ये भी होता है, और उससे मैं इंस्पायर भी हुआ कि ड्रीम को परस्यू करने के लिए थोड़ा जुनून जो चाहिए
हम लोगों ने लाइक उससे बात भी किया मैंने, फिर बोला ये फिल्म का स्टोरी मुझे बता, मैंने नहीं बताऊंगा। और इट्स वेरी वेरी कन्फ्रंटिंग, लाइक यू नो तेरा तो लास्ट दिन है यार, और ये स्टोरी लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाता है कि जो आई डोंट वांट टू टेल यू। तो फिर मैंने उसको स्टोरी नहीं बताया फिल्म का, कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने मुझे एक दो पोएट्री बताया, तो बोला कि अगर ये पोएट्री है तो मुझे नहीं सुनना है फिल्म का स्टोरी। इट वॉज नॉट अबाउट द स्टोरी, इट वॉज लाइक द क्वेश्चन अबाउट द लाइफ व्हेन द मैन इज डाइंग इन 6 months, उसको क्यों वो यू नो, तो इसलिए तो ही पास्ड अवे एनीवे, इट वाज अ वेरी गुड फ्रेंड। उसका नाम भी रखा फिल्म में, और पहले नाम रखा था पेट्रस सिमोस्मा, लेकिन ये सिमोस्मा बोल नहीं पाता था। बोला सिमोस्मा काटो। डायलॉग में है ना, मेरे दोस्त पेट्रस सिमोस्मा ने बनाई, ऐसा था कि सिमोस्मा बोल नहीं पाता था, फिर लिखा मेरे दोस्त पेट्रस ने बनाई। न्यू कमर के लिए बहुत डिफिकल्ट डायलॉग दिए थे उसी तरह आपके डायलॉग में एक इन्होंने लिखा था, उसमें 4 लगातार से वर्ड्स थे, और वो हमेशा सा 4 वर्ड और एकदम कॉन्टिन्यूशन में एक ही सेंटेंस में चल रहा था। वो हमेशा सा का सा, इधर ये वर्ड उधर स्लो सब हो रहा था। फिर वो चेंज किया वहां पे थोड़ा हुआ कि फिर इन्होंने बोला कि तुम बोलो, तुम्हारा डायलॉग है, तुम समझो तुम क्या बोलते डॉक्टर हिमांशु। डायलॉग में मेन चीज है फोनेटिक्स। जैसे हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, मैसेज तभी पास होगा जब फोनेटिक्स करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिफिकल्ट डायलॉग लिखे, बाद में डाइल्यूट कर दिए थोड़े से। तो साहिल जी, मूवी का वैसे नाम क्या है, क्या रखा है आपने मूवी द ब्लैक एसेंस। द ब्लैक एसेंस, द ब्लैक, क्या मतलब है इसका, द ब्लैक एसेंस का? तो एक्चुअली सूफी ट्रेडिशन के अंदर जैसे हमारे अलग अलग चक्र ये सब होता है, सूफी ट्रेडिशन में होता है अलग अलग एसेंस। तो जैसे ग्रीन एसेंस रहेगा तो कंपैशन के लिए, ये येलो है तो जॉय के लिए, व्हाइट एसेंस है तो कॉन्फिडेंस के लिए, विल पावर के लिए। तो हर एक एसेंस का अलग अलग है। एंड दे सेड कि वो एसेंस अराइज इनटू यू, सो ब्लैक एसेंस इज फॉर द हेट्रेड। तो जो इससे बोलते फॉल्स ब्लैक। तो हमारे अंदर जो हेट्रेड है, जो फ्रस्ट्रेशन से हेट्रेड पैदा होता है, वो हेट्रेड है, वो ब्लैक है। व्हेन यू एम्ब्रेस दैट हेट्रेड, ठीक है, तो एक डायनेमिक स्टिलनेस आ जाएगा। दैट इज द प्योर एसेंस। डायनेमिक स्टिलनेस मतलब जैसे आधी रात को कभी आप चलने गए हो तो एकदम शांति लगती, एकदम शांति, बिकॉज दिस इज अ हेट्रेड स्टोरी। मैंने उसका नाम रखा द ब्लैक एसेंस। वो सूफी से इंस्पायर्ड है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे क्राउड के सामने, सब इन थोड़ा सा मीडिया को बुलाए, हम सबने काम किया है। एंड एवरीवन लाइक, आई वांट एवरीवन टू बी सीन, है ना, everyone to be seen, like you are like सत्या भिकू मात्रे। फिल्म में सेकंड लीड हो लेकिन लीड हो। सत्या में जो भिकू मात्रे था ना, यू कंट्रोल द फिल्म। तो इस तरह का ही फर्स्ट टाइम एक्टर, बट लाइक हर एक ने इसकी तारीफ, वेरी मैच्योर एक्टर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ये तो राइटर ही दिखता है चेहरे से। उनीश ने अच्छा निकाला है, सरवत ने अच्छा निकाला है, लाइक एवरीवन, लाइक मनतेज तो लास्ट दिन तो लाइक उसके अंदर कोई आत्मा घुस गया था। He was changed, right? He was changed last दिन। तो I want everyone to be seen यार, लाइक बड़े पर्दे पे आएंगे, दिखेंगे यार, हमारा टशन है यार, करेंगे, है ना। एक मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे याद नहीं किसी आदमी का था, वो एवरेस्ट या कहीं पे गया था, मुझे याद नहीं है, तो डोंट कोट मी एग्जैक्ट क्या था, लेकिन उसको किसी ने पूछा कि तुमने क्यों किया, तो बोला बस जिद है। तो बस जिद है, करेंगे। वो डायलॉग मेरे अंदर छप गया था यार। नहीं, बिल्कुल। और फिल्म का जो टिकट का है डिस्क्रिप्शन और फिल्म का लिंक वो मैं नीचे यूट्यूब के सेक्शन में डाल दूंगा। 27 जुलाई 10 o'clock, Roseville Cinema. Come there. This is the opportunity to come there and support Sydney actors made by Sahil Kandoiji. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। ये थी कास्ट एंड क्रू फॉर द ब्लैक एसेंस मूवी, जो कि आ रही है 27 जुलाई को एज अ प्रीमियर। प्लीज जाइएगा, देखिएगा उस मूवी को। आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो वहां पे क्लिक करके आप उसकी टिकट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। पूरा जो कास्ट है वो आज नहीं आ पाया हमारे साथ, कुछ एक जो एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स जिन्होंने टाइम निकाला, और थैंक यू सो मच साहिल जी एंड टीम, आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे
डिस्कशन किए, एक मूवी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो ये तो था साहिल जी का सपना, और हम सबका कुछ ना कुछ लाइफ में सपना होता है जिसको कि हम अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वो जो सपना है, वो जो ड्रीम है, या तो हम उस ड्रीम को पा लेते हैं या फिर हम उस नींद को पा लेते हैं, हम दोनों को नहीं पा सकते। तो अगर आपको अपने सपने को अचीव करना है तो आपको अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि साहिल जी ने द ब्लैक एसेंस के लिए अपनी बहुत सारी रातें काली की हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के जो ड्रीम है, अगर आपको उसको पूरा करना है तो आपको भी अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज मिल पाएगी। तो थैंक यू सो मच साहिल जी, थैंक यू सो मच टीम। Thank you very बहुत much. खुशी लगी, बहुत खुशी मिली, मेरे को भी बहुत खुशी है कि मैं इस मूवी का पार्ट हूँ। और साहिल जी थैंक यू सो मच मुझे भी इस मूवी में एक मौका देने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर से ऐसे ही कुछ नई इंटरेस्टिंग सी चीज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।